मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, प्रसन्नता का एकमात्र मार्ग। हमें यह समझना चाहिए कि हम एक पूर्ण और अमर आत्मा हैं। हम अपनी आदतों एवं मनोभावों द्वारा, रोग एवं असफलताओं के द्वारा जो अपूर्णता व्यक्त करते हैं, वे हमारे वास्तविक स्वरूप का अंग नहीं हैं। हमने स्वयं को मृत्य चेतना के साथ, मृत्य चेतना का मतलब ये समझ कि हम मर जाते हैं, इस समझ को मृत्य चेतना कहते हैं। तो मृत्य चेतना के साथ इतनी गहनता से एक रूप कर लिया है कि हम बिना सोचे इसकी परिसीमाओं को, यानी कि इसकी लिमिटेशंस को स्वीकार कर लेते हैं। इसकी अपेक्षा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे? कि हे प्रभु, यह अनुभव करने में मेरी मदद करें कि मैं शरीर नहीं हूँ और न ही मैं ये मनोभाव या आदतें हूँ। मुझे यह विश्वास दिलाएं कि मैं आपके निष्कलंक प्रतिरूप में बना हुआ सदा आपका बालक हूँ। एक दिन मैं ध्यान करते समय इस बात पर दुखी हो रही थी। ये प्रवचन नई दिल्ली 3 दिसंबर 1961 को श्री दया माता जी के द्वारा दिया गया। तो श्री दया माता जी कह रही हैं, एक दिन मैं ध्यान करते समय इस बात पर दुखी हो रही थी कि मुझ में कितनी अपूर्णताएं हैं। तभी अचानक मैंने जगन माता की मधुर आवाज़ सुनी, परंतु क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? जगत माता ने कहा। तत्क्षण ही मेरा संपूर्ण अस्तित्व जगत माता के लिए एक महान प्रेम से सराबोर हो गया। उस दिन से लेकर आज तक मेरा मन केवल एक विचार में तल्लीन रहता है, मैं अपनी जगत माता से प्रेम करती हूँ और उस प्रेम में मेरा जीवन उनके प्रति समर्पित है। वे इसके साथ जैसा चाहे वैसा करें। मुझे उनमें पूर्ण विश्वास है। मैं जानती हूँ कि उनका प्रेम मुझे कभी निराश नहीं करेगा। ईश्वर आप सबको एक समान प्रेम करते हैं। सूर्य का प्रकाश कोयले और हीरे पर एक ही जैसा पड़ता है। कोई यह नहीं कह सकता कि सूर्य पक्षपाती है, क्योंकि हीरा कोयले की तुलना में अधिक प्रकाश प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार ईश्वर का प्रेम रूपी सूर्य प्रकाश सभी पर एक समान चमकता है। हमें हीरे की तरह बनना चाहिए, जो ईश्वर के प्रकाश को ग्रहण करता है और प्रतिबिंबित करता है। ईश्वर के नाम का अनवरत बिना रुके जाप करते रहें, अन्य मनस्क होकर नहीं, बल्कि पूरे मनोयोग के साथ। ईश्वर संपर्क के लिए आवश्यकता है हमारी चरम एकाग्रता की। चाहे हम बाह्य रूप से कुछ भी क्यों न कर रहे हों, हमारा अंतर्मन सदा यह कहते हुए केवल ईश्वर में तल्लीन रह सकता है, आप ही मेरा एकमात्र प्रेम है। हे प्रभु, आप ही मेरा एकमात्र प्रेम है। हे प्रभु, मेरा एकमात्र प्रेम आप ही हैं। सर्वाधिक सफल व्यक्ति, यह टॉपिक, यह ईश्वर का प्रेम ही है जो सभी मानवीय रूपों में हमें प्राप्त होता है। यदि आप सर्वप्रथम ईश्वर की खोज करें तो आपको वह प्रत्येक वस्तु प्राप्त हो जाएगी जिसकी आपने कभी कामना की थी। मैंने स्पष्ट रूप से यह पाया है कि हर वह चीज़ जिसकी मनुष्य लालसा करता है, प्रियतम प्रभु में प्राप्त हो जाती है। काल के प्रारंभ से ही ईश्वर के महान भक्त
मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सर्वाधिक सफल रहा है? अपने आप में पूर्ण, स्वयं को तथा समूचे विश्व को समझने वाला, संसार द्वारा युग युगांतर से स्मरणीय व सम्मानीय। कौन हुआ ऐसा व्यक्ति? वही जिसने ईश्वर को जान लिया है। हमारे पूज्य गुरु परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि इस प्रकार का सफल व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ईश्वर के लिए ललक होनी चाहिए। आमतौर पर जब तक मनुष्य किसी संकट का सामना नहीं करता तब तक उसके अंदर ऐसी इच्छा जागृत नहीं होती। जब जीवन आसानी से चल रहा होता है तो मनुष्य को ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं होती, परंतु जब अचानक ही पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यदि वह अपना स्वास्थ्य, अपनी संपत्ति या किसी प्रियजन को खो देता है, तब वह सहायता के लिए ईश्वर को पुकारता है। गुरुदेव इस बात पर जोर देते थे कि हम सर्वप्रथम ईश्वर को खोजें, क्योंकि हमारी चेतना ईश्वर में दृढ़तापूर्वक स्थापित होने पर ही हम इस जीवन संग्राम में विजयी हो सकते हैं। जब इस नित्य परिवर्तनशील संसार द्वारा कठिनाइयों से हमें रूबरू कराया जाता है तो हमें दिव्य योद्धा बनकर इसका सामना करना चाहिए। हम जिंदगी द्वारा अचानक अचंभित किए जाने, भ्रमित किए जाने, थपेड़ों द्वारा गिरा दिए जाने की प्रतीक्षा क्यों करें? आइए हम इसी पल ईश्वर को पाने की अपनी इच्छा को विकसित करें और उन तक पहुंचने की अपनी खोज आरंभ करें। वे ईश्वर जो शांतिपूर्ण समयों में हमारे साथ रहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी हमारा परित्याग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर पहला कदम है ललक, ईश्वर को पाने की ललक। दैनिक ध्यान के द्वारा हम ईश्वर से प्रेम करने की आदत विकसित करते हैं। मतलब सुबह और शाम जब हम ध्यान के लिए एक समय को निश्चित कर लेते हैं और इस आदत को दृढ़ करते हैं कि सुबह और शाम का समय ईश्वर से प्रेम करने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन थोड़ा बहुत समय ईश्वर के गहन सानिध्य में व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ तथा कष्ट मुक्त रखने के लिए तत्पर रहता है और अपनी बुद्धि को विकसित करने का प्रयास भी करता है, परंतु दिन के 24 घंटों में से वह कितना समय अपनी आत्मा को देता है जो उसका वास्तविक स्वरूप है? शायद कुछ ही पल। यहाँ तक कि जब वह जप, पूजा या प्रार्थना करता है तो उस वक्त भी उसका मन अशांत और इधर उधर ही भटकता रहता है। हमें ईश्वर से सच्चा रहना चाहिए। यदि मन कहीं और भटक रहा हो तो यह कहने का क्या लाभ कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, परंतु सच्चे प्रेम के साथ केवल एक बार भी ईश्वर का नाम लें और गहन होती ललक और एकाग्रता के साथ उनका नाम बारंबार जपे तो यह आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। जय गुरु जी।